हेलो एवरीवन, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं सोमो इन्वेस्टिंग के एक और नए वीडियो में। आज हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले 30 सालों से इंडिया में बड़ी बड़ी ट्रक्स और बिजनेस के लिए डिस्क ब्रेक्स, ड्रम ब्रेक्स और एक्सेल्स बना रही है। और आज ये कंपनी इंडिया में रियर ड्राइव एक्सेल्स असेंबलीज का लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर है, जिसमें एसकैम एक्चुएटेड क्विक चार्ज एयर ब्रेक्स और ट्रेलर एक्सेल्स भी शामिल है। लेकिन पिछले 5 सालों से इस कंपनी के स्टॉक्स कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। तो क्या वो रीजन है इसके पीछे, वो हम जानेंगे। और उसी के साथ अभी कंपनी के अंदर जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही है उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जिस कंपनी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये कंपनी साल 1981 में शुरू हुई थी, जो कि कल्याणी ग्रुप और मेरिटर आईएनसी यूएसए का एक जॉइंट वेंचर है। 30 साल से ज्यादा का एक्सेल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस और मेरिटर से ली हुई एडवांस्ड गियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ ये कंपनी रिलायबल और लॉन्ग लाइफ ड्रम एंड डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट स्टीयरिंग एक्सेल्स, डिफेंस एक्सेल्स, ऑफ हाईवे एक्सेल्स, ड्राइव एंड नॉन ड्राइव एक्सेल्स और गियर सेट्स बना रही है। इसी के साथ हाल ही में ये कंपनी लाइट ड्यूटी ड्राइव एक्सेल सेगमेंट में भी अपना पाव जमा रही है। कंपनी के प्रोडक्ट्स को मेजरली डोमेस्टिक और ग्लोबल ट्रक्स एंड बसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को सप्लाई किया जाता है, जो कंपनीज लाइट, मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स बनाने के साथ साथ मिलिट्री एंड ऑफ हाईवे व्हीकल्स, आफ्टर मार्केट और एक्सपोर्ट सेगमेंट से जुड़े हुए कंपनीज के साथ काम करती है। कंपनी ने अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जैसे कि ई एक्सेल जैसे प्रोडक्ट्स को डेवलप किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए। और इसी तरह से ये कंपनी इंडस्ट्री ट्रेंड से आगे रहते हुए अपने इवॉल्विंग कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल कर रही है। आज की डेट में मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल्स का जो टोटल इंडिया में रियर ड्राइव एक्सेल्स का मार्केट है, उस पूरे मार्केट का 24% अकेले यही कंपनी होल्ड करती है। मार्केटिंग और फील्ड सर्विसेज रिलेटेड सभी तरह के सपोर्ट मेरिटर एचवीएस इंडिया लिमिटेड से लिए जाते हैं। और हेवी व्हीकल सिस्टम, ये जो मेरिटर जो कंपनी है, ये बेसिकली यूएसए का एक कंपनी है, जो इस कंपनी के मेजर टेक्नोलॉजी पार्टनर होने के नाते प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, वैलिडेशन, प्रोडक्ट टेस्टिंग और आफ्टर मार्केट री इंजीनियरिंग में भी कंपनी की कैपेबिलिटीज काफी एनहांस हुई है। अभी अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट्स को एक एक करके ध्यान से देखें तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है डिस्क ब्रेक्स। तो आपके सामने ये कंपनी के कुछ डिस्क ब्रेक्स असेंबलीज है। ये इंडिया का वो पहली कंपनी है जो भारत में हेवी व्हीकल्स के लिए स्वदेशी तरीके से बनाई गई डिस्क ब्रेक्स को लेकर आए। और ऐसा करते हुए ये एक लौती ऐसी ब्रेकिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरर बन गया जो पूरा ब्रेक पोर्टफोलियो ऑफर करता है, मतलब डिस्क और ड्रम्स दोनों ब्रेक्स को ये कंपनी ऑफर करता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये कंपनी के वो ड्रम ब्रेक्स असेंबलीज है। ये कंपनी साइज और कैपेबिलिटीज दोनों में कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री का एक लीडर है, जो हर साल 4 लाख से भी ज्यादा ब्रेक्स असेंबल करता है, जो कि बेसिकली ट्रक्स, ट्रेलर्स, बसेस और कोचेस के लिए बनाया जाता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट है आपके सामने, ये कंपनी के ड्राइव एक्सेल्स है। इंडियन एक्सेल्स मैन्युफैक्चरिंग में 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है कंपनी के पास। और ये कंपनी कमर्शियल ट्रक एक्सेल में इंडिया का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर बन गया है, जो कई व्हीकल्स एप्लीकेशंस के लिए काम आते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो है फ्रंट स्टीयर एक्सेल्स। कंपनी के सारे जो नॉन ड्राइव फ्रंट स्टीयर एक्सेल्स है उसमें यूनिक इजी स्टीयर बशिंग टेक्नोलॉजी है, जो स्टीयरिंग एफर्ट को कम करता है और प्रोडक्ट रिलायबिलिटी को बढ़ा देता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो है डिफेंस एक्सेल्स। कंपनी के पास लाइट वेट टू हेवी वेट टैक्टिकल व्हीकल्स, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और एडवांस्ड व्हील्ड कॉम्बैट व्हीकल्स के लिए सभी तरह के सिस्टम्स अवेलेबल है। कंपनी के एक्सेल्स और ब्रेक टेक्नोलॉजी का जो पोर्टफोलियो है उसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम्स, हाई मोबिलिटी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, ड्राइव लाइन्स, ट्रांसफर केसेस और सस्पेंशन हाइट कंट्रोल सिस्टम जैसे प्रोडक्ट डिफेंस एक्सेल्स में कंपनी ऑफर करती है। उसके बाद है ऑफ हाईवे एक्सेल्स। ऑफ हाईवे एक्सेल सेगमेंट में तो ये कंपनी सबसे आगे है। इनफैक्ट किसी के पास ऐसा बिजनेस मॉडल है ही नहीं आज की डेट में जो ग्लोबल ऑफ हाईवे ओईएम कस्टमर्स की नीड्स को पूरा कर सके। उसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है नॉन ड्राइव एक्सेल्स। कंपनी के जो नॉन ड्राइव एक्सेल्स है वो बेसिकली 10 से 14 टन तक अलग अलग लोड रेटिंग्स में अवेलेबल है। और ये एक्सेल्स सस्पेंशन इंटरफेसेस और ब्रेक कॉन्फ़िगरेशंस के साथ अवेलेबल है, जो हैवी कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रेलर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। दोस्तों, कंपनी के प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो रियर ड्राइव एक्सेल से ऑलमोस्ट 59% रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है। डिस्क और ड्रम ब्रेक से ऑलमोस्ट 21% रेवेन्यू और अदर्स जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स कंपनी सप्लाई करती है उससे 20% रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है। कंपनी ने एक इंप्रेसिव डोमेस्टिक ओईएम क्लाइंटाइल डेवलप किया है, जिसमें अशोक लेलैंड मेन कंपनी है। उसके बाद टाटा मोटर्स, एशिया मोटर वर्क, डेमलर इंडिया, वॉल्वो इंडिया, एसएमएल इसूजू, वॉल्वो आइचर कमर्शियल व्हीकल्स, बीईएमएल, मान ट्रक्स प्राइवेट लिमिटेड, महिंद्रा ट्रक्स एंड बसेस, सीएटी, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, टीआईएल और सोनालिका जैसे रेपुटेड ब्रांड्स इस कंपनी के क्लाइंट्स के लिस्ट में शामिल है।
और इन सभी कंपनीज में से अशोक लीलैंड ही वो मेन कंपनी है जो इस कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट है, और अकेला अशोक लीलैंड कंपनी के ऑलमोस्ट 67% रेवेन्यू जनरेट करती है। अब ये तो रही कंपनी के इंडिया की क्लाइंट्स की बात, लेकिन इंडिया के अलावा भी कंपनी ने चाइना, यूएसए, फ्रांस, इटली, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया जैसे ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपेंड करने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप को नर्चर करने के लिए बिल्कुल कमिटेड हो गया है। दोस्तों, अभी तक हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे थे उस कंपनी का नाम है ऑटोमोटिव एक्सेल्स लिमिटेड। ये BSE और NSE दोनों जगह पे लिस्टेड है और लिस्टिंग कोड आपके सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडिया में कंपनी के कुल 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिसमें से एक कर्नाटका के मैसूर में है, दूसरा जो है वो उत्तराखंड के रुद्रपुर में, तीसरा जमशेदपुर में है और चौथा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो तमिलनाडु के होसूर में है। कंपनी ने रिसेंटली एक नया एक्सेल असेंबली लाइन शुरू किया है जो इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी और IoT से एम्बेडेड है, और इस प्रोडक्शन लाइन से हर महीने कंपनी अप्रॉक्स 20,000 एक्सेल्स को असेंबल कर सकते हैं। एक्विजिशंस में देखें तो अप्रैल 2023 में कंपनी ने टोरेंट सौर्या ऊर्जा 3 प्राइवेट लिमिटेड के 26% इक्विटी शेयर्स 2.8 करोड़ रुपीस में खरीदा था, जो कि बेसिकली टोरेंट पावर लिमिटेड का एक होली ओन्ड सब्सिडरी है। तो दोस्तों, यहाँ तक तो हमने कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स और कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ एक नजर डालते हैं। तो ये रही आपके सामने कंपनी के पास्ट के सेल्स एंड प्रॉफिट डेटा। यहाँ पे देखिए, सेल्स पिछले 5 साल में इंप्रूव तो हुए हैं, लेकिन सेल्स का जो ग्रोथ है वो हर साल नहीं आई है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो सेल्स है उसमें हर 2 साल बाद एक बूस्ट देखने को मिलता है, और इसका रीजन भी बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर से है और ऑटोमोबाइल सेक्टर एक साइक्लिक सेक्टर है जिसमें हर 2 से 3 साल बाद तेजी दिखाई देती है। और यही बात फाइनेंशियल ईयर 25 के Q1 में जो प्रोमोटर ग्रुप की कॉन कॉल था उसमें भी कंपनी के जनरल मैनेजर मिस्टर किशन कुमार जी बताए थे कि दिस ईयर वी आर सीइंग अ डीग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 5% एंड Q1 एंड Q2 is where most of this will come in, and we are expecting Q3 and Q4 to perform better, and going forward for the next year we see the market may remain flat. There may not be a big movement in terms of the volume. So basically ये बात बिल्कुल साफ है और प्रोमोटर्स के द्वारा भी कहा जा चुका है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस साल उनकी कंपनी के अंदर Q3 और Q4 मतलब लास्ट के 2 क्वार्टर में तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट अगले साल और इस साल थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस फ्लैट ही जाने वाला। सो कुल मिलाकर बात यह है कि कंपनी बहुत ही अच्छी है, फाइनेंशियल्स में भी कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ इंडस्ट्री में स्लो डाउन होने की वजह से ये स्टॉक हर साल परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ये कंपनी आज की डेट में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही है। लेकिन दोस्तों, इस बात को आप मेरी तरफ किसी भी तरीके का कोई स्टॉक टिप्स या कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल मत समझिए, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भी नहीं हूँ, इसलिए आप मेरी या कोई भी इन्फ्लुएंसर की सिर्फ बात सुनकर और खुद बिना कोई रिसर्च किए अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपके लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।